मेरा नाम है शुभी श्रीवास्तव। मैं अभी 21 साल की हूँ। मैं अभी अपना फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। शुरुआत से आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? मैं शुरू से झांसी में ही पैदा हुई, झांसी में ही पढ़ाई करी। किस मोहल्ले में झांसी में रही आप? मैं पानी वाली धर्मशाला में, झारखड़िया मोहल्ला, वहाँ पे मैं रहती हूँ। अभी भी मैं वहीं रहती हूँ। मेरे दादाजी का घर है वहाँ पे और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप अपने परिवार के बारे में भी जानकारी संक्षिप्त में दीजिए। मेरे परिवार में मेरी मम्मी है। क्या नाम है उनका? मेरी मम्मी का नाम है अलका श्रीवास्तव। मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम है आंशी श्रीवास्तव, मुझसे 3 साल छोटी है। वो क्या कर रही हैं? अभी वो क्लास 12th में है और नीट की प्रिपरेशन कर रही है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम दिलीप कुमार श्रीवास्तव है। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। कोविड पैंडेमिक के दौरान उनकी डेथ हो गई थी 2021 में, जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड में काफ़ी ज़्यादा दुखद घटनाएं सभी के घर में हुई जी। उस दौरान। तो वो किस विभाग में सेवारत रहे? वो रेलवे में गार्ड थे, प्रोफेशन से वो गार्ड थे। उन्होंने 28 साल की सर्विस अपनी रेलवे को दी और उनकी सर्विस उनके जाने के बाद उनकी जगह कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पे मैंने जॉब रेलवे में परस्यू करना शुरू कर दिया। कब आपका अपॉइंटमेंट हुआ? मेरा अपॉइंटमेंट 18 मई 2022 में हुआ, जब मैं 19 साल की थी। तो आपके अब किस विभाग में रेलवे ने आपको समाहित किया है? मेरा और किस पद पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पिताजी के बाद ही उनका जीवन शुरू करने को मिल गया। मेरा डिपार्टमेंट उनके जैसा ही था, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। वो भी टीएनसी ट्रेन्स क्लर्क के पद पे आए थे और मैं भी ट्रेन्स क्लर्क के पद पे ही रेलवे में काम कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं सीनियर डीएम ऑफिस में काम कर रही हूँ। अच्छा सुभी, जैसा कि आपने अपना शैक्षणिक योग्यता बताई, उसके हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट यानी परिकल्पना कुछ और थी, वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जब ये परिस्थिति नहीं थी तब आपके मन में क्या था? एक तो शुरू से साइंस की तरफ थोड़ा झुकाव था और 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज आने के बाद सब लोगों के माता पिता एक बात तो कहते ही हैं। कितने परसेंटेज 10th में और 12th में? 10th में मेरे 95% थे और 12th में मेरे 92% थे। ICSE क्लास 10th में और CBSE क्लास 12th में। अच्छा। और फिर मैंने 11th-12th में JEE और नीट की कोचिंग भी करी। उसके बाद मैंने कुछ अटेम्प्ट्स JEE मेंस के दिए भी, परंतु उसी दौरान मेरा जब क्लास 12th के मैं अटेम्प्ट्स देने थे और सब चीज़ें थी 2021 में, तभी पापा की डेथ हुई, तो उतना मैं फोकस नहीं कर पाई। तो मेरे इतने अच्छे परसेंटेजेस नहीं बने। ऑल्दो मुझे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे VIT और मणिपाल यूनिवर्सिटी इन सब से ऑफर्स थे, बट NITs और IITs में सिलेक्शन नहीं हो पाया और उस टाइम तक मन बना लिया था तो रेलवे में जॉब करनी है। आप हमें ये बताइए, इतना अच्छा आपके जीवन का कॉन्सेप्ट था और अचानक विषम परिस्थितियों के कारण आपका सब कुछ चेंज हुआ, तो आपका मन आहत हुआ? शुरू में फेस करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एक टाइम के बाद आप अपने मन को मना ही लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब भगवान जी पे छोड़ देते हैं कि जो होगा आगे देखा जाएगा। आज आप उस दिन से अब 2 साल बाद 2.5 साल बाद मुझे सब चीज़ें सही लगती हैं। मुझे कोई भी अपने डिसीजन में गलत नहीं लगता कि मैंने जॉब क्यों चूज़ करी, मैं अपने से बड़े लोग के साथ क्या काम करने में कंफर्टेबल होंगी कि नहीं होगी, सब चीज़ें अब मुझे। आपका वहाँ जहाँ आप जॉब करती हैं रेलवे में, किस तरह का एनवायरनमेंट है? किस तरह के लोग आपको सपोर्ट करते हैं या मुश्किल में डालते हैं? नहीं, मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैंने रेलवे ज्वाइन किया, मैं तो महज 19 साल की थी जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया, तब से मुझे कॉर्पोरेशन ही मिला है अपने सारे स्टाफ के लोगों से। और क्योंकि पिताजी भी रेलवे में काम करते थे, तो उनके बच्चे और हमारी उम्र लगभग सेम थी, उनके दोस्तों के बच्चों की, तो सब लोग हमें बच्ची की तरह शुरू में और अभी भी वो लोग बहुत मानते हैं। मतलब ये माना जाए कि आप अपने विभाग में जहाँ आप काम करती हैं सबसे छोटी नन्ही बेटी की तरह काम कर रही हैं? हाँ, और मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है अपने सारे ऑफिस स्टाफ से, सब लोगों से, सारे ऑफिसर्स से। कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सुभी, अब मैं आता हूँ आपके गुणवत्ता वाले फील्ड पे, जो आपके शौक़ रहे हैं। जैसे आपने म्यूजिक में दक्षता हासिल की है, डांसिंग में आपने कुछ किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए।
मैंने काफ़ी छोटी उम्र से 5 या 6 साल की उम्र से मेरी माताजी ने मुझे और मेरी छोटी बहन दोनों को डांस और म्यूज़िक क्लासेस में जाना शुरू करवा दिया था। राजेंद्र प्रसाद स्कूल, प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय, वहाँ से मैंने अपनी म्यूज़िक और डांस दोनों की डिग्री कंप्लीट करी है। म्यूज़िक में मैंने प्रभाकर किया हुआ है और डांस में मैंने 5th ईयर किया हुआ है वहीं से, और साथ ही साथ हारमोनियम भी मैंने बजाना वहीं पे सीखा था। और क्या शौक़ हैं सुभी के, जो सुभी अभी बताने में कंजूसी कर रही है? नहीं, शुभी के जो शौक़ हैं वो तो क्योंकि मैं एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो मुझे लोगों से मिलना, बातें करना और ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरा मन भी है कि मैं कहीं ना कहीं, मुझे रेलवे सपोर्ट भी करता है उन चीज़ों को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं जितना मुफ्त पास मिलता है, मुझे मुफ्त पास मिलता है, जी। PTOs मिलते हैं कि आप ट्रैवल कर सके, घूम सके। रेलवे का काम ही है कि एक जगह से ये दूसरी अलग जगह बात है कि जाना। छुट्टी नहीं मिलती है अभी तो मुझे मिल जाती है जी, टचवुड। तो जिम्मेवारियाँ भी कम हैं थोड़ी शायद। अभी शुरुआती दौर है तो जिम्मेदारियां भी कम है, का स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव जी, है, सब सर लोग, तो छुट्टी तो हो जाती तो है। आपने जो म्यूजिक वाला पार्ट में मैं फिर आता हूँ कि आपने उसमें क्या क्या अचीव किया, कहीं आपको सम्मानों से नवाजा गया, किसी कहीं ऐसी परफॉर्मेंस की जो आपको भी अच्छी लगी या दर्शकों को भी अच्छी लगी हो, कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है? हम लोगों ने यहाँ लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में हर साल जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें काफ़ी टाइम हर साल परफॉर्मेंसेस, व्यायामशाला में, लक्ष्मी व्यायामशाला LVM हाँ, में काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस हर साल वहाँ पे योग शिविर आयोजित होता है और हर साल वहाँ बच्चे परफॉर्म करते हैं। वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। हम लोगों ने झांसी महोत्सव में भी कई बार परफॉर्म किया हुआ है, और वहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी झांसी महोत्सव prizes में डांस का पार्ट किया या म्यूजिक का? दोनों किए। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी प्राइजेस मिले। उसके अलावा स्कूल्स में और बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में वहाँ पे पार्टिसिपेट करके हम लोगों को काफ़ी प्राइजेस मिले हुए थे। तो अब रेलवे में भी बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आने वाले कल में या अभी आपने बीच में जब से आप आई हैं, कभी इस तरह का मौका आपको यहाँ भी मिला? हाँ, अभी जब मैं चंदौसी ट्रेनिंग पे गई हुई थी अराउंड 42 डेज़ की, तो वहाँ पे म्यूज़िक का कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे भी प्राइज़ मिला था। और यहाँ पे अभी तो नहीं, अभी कोई कल्चरल प्रोग्राम में तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी आपकी सर्विस की लेंथ भी थोड़ी सी ही तो हाँ, है, लेकिन जी। मैं आगे लुक फॉरवर्ड ज़रूर करती हूँ कि जी। कोई भी मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल गंवाऊँगी नहीं उसको। सुभी की और क्या ख्वाहिशें हैं जो सुभी आगे समय रहते पूरा करना चाहेगी, उसके लिए पूरी तन्मयता से जुटी रहेगी? क्योंकि ख्वाहिशें दबती नहीं हैं, वो मतलब जो है मन में कुलबुलाती रहती हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि मुझे अपने परिवार और मुझे अपनी मम्मी, अपनी बहन, उनके लिए जितना हो सके उतना अपने साइड से पूरा करना है। चाहे वो मम्मी की हेल्थ हो, चाहे वो मम्मी को साथ में लेके चलना हो, हर चीज़ को लेके अपना प्रोफेशन में उनको ऐसा भी नहीं हो कभी कि वो मेरी वजह से अफेक्टेड रहें। मेरी बहन की आगे की जो लाइफ है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतनी सक्षम हो सकूँ कि मैं उसे फंड कर सकूँ। जो आपके सपने थे उसकी आंखों में डाल सकूं। हाँ, नहीं, वो पढ़ने में कैसी हैं? वो पढ़ने में भी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी है। आप ही की तरह हम कदम हैं, मतलब आप ही जैसे विषयों को वो मेंटेन करती हैं? मैंने तो मैथ्स ली थी, उसने बायो ली हुई है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग के फील्ड अलग अलग हैं। और साथ ही साथ मेरा एक मन है कि मैं दुनिया के जितने कोने हैं, हर एक कोने में जाके लोगों से मिल सकूं, बातें कर सकूं, जितना हो सके उतना ट्रैवल कर सकूं, जितने देश विदेश जहाँ जहाँ हो सके वहाँ जहाँ तक रेल जाती है अपने रेल से जाएंगी, रेल से जाएंगे तो रेल से जाएंगे, एयरवेज हो सके तो एयरवेज से जाएंगे। कि मुझे बस ये मतलब हर दुनिया में, हर कोने में कितने अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सबकी कितनी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन तब भी सब साथ में कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग इंडिया से लेके चलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड कितने अच्छे से चल रहा है, उस चीज़ को मुझे देखना है, मुझे जानना है, और ये मेरी ख्वाहिश है। साथ ही साथ अगर मेरा कोई भी योगदान किसी की मदद करने में हो सकता है तो मैं वो करने में चूकूँगी नहीं। अगर मैं अपने से छोटे, अपने से बड़े किसी को थोड़ा सा भी प्रेरित कर सकती हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, उसके आगे कुछ नहीं है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।